हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है अब। जी बिलाल, आप मुझे बताइए कि आपने ये सारी एक्सरसाइज की है। यू फाउंड आउट 10 प्रोडक्ट्स एंड बेसिकली यू वर सपोज टू फाइंड आउट द मेन कीवर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। तो मुझे बताएं इफ यू हैव कोई सवालात, कोई सवाल, कोई मुश्किलात कोई पेश आई, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट। क्योंकि जब आपने खुद प्रैक्टिकली किया तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग टू व्हाट आई वाज सेइंग एंड देन लाइक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसिंग इट। जी कासिम भाई, कोई मुश्किल तो नहीं आई थी। आपने काफी अच्छा समझा दिया था। एक एक करके एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझा दिया था। हाँ, फर्क तो काफी ज्यादा था। जब पहले मैं वीडियोस सिर्फ देख रहा था या फिर या उधर बीबीसी से भी देख रहा था, तो वो देखने में वो बात नहीं है जो आप प्रैक्टिकली उस वक्त करके करते हैं। तो काफी ज्यादा फर्क था उसमें। सही है, बेहतरीन है। तो इसमें व्हाट आई डू इज कि आई शेयर माय स्क्रीन, और मैं आपने जो प्रोडक्ट्स निकाले थे 10, मैं क्विकली आई गो थ्रू ओवर देम, और मैं आपके साथ ही बैठ के एनालाइज कर लेता हूँ कि आपने इफ यू हैव डन इट राइट और रॉन्ग, बिकॉज फाइंडिंग आउट द मेन कीवर्ड इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्ट रिसर्च। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल गो अहेड एंड शेयर माय स्क्रीन। मुझे आपने बताना है जब स्क्रीन आपको नजर आए। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी कासिम भाई, आ रही है। अच्छा, इसमें बिलाल आपने वो यूज नहीं किया IMGBB का? क्योंकि जैसे मुनीब ने वो इस्तेमाल किया तो उसमें बड़ी आसानी होती है। जैसे लिंक सामने होती है, आई जस्ट क्लिक द लिंक और मेरे सामने सारी पिक्चर शो हो जाती है। जी वो मैं यूज कर रहा था। वेबसाइट मैंने खोली थी, पता नहीं कोई उसमें इशू आ रहा था, तो मेरे लैपटॉप पे ओपन नहीं हो रही थी वो वेबसाइट। सही है, कोई मसला नहीं। सो व्हाट आई डू इज आई क्विकली गो थ्रू ऑल योर फोल्डर्स। अच्छा, आपने मेन कीवर्ड निकाला है वेटेड जंप रोप। सही है, वेटेड जंप रोप सर्च वॉल्यूम सही है, रेलिवेंसी सही है, ठीक है। अभी हम इस चीज में नहीं जा रहे कि क्या इस प्रोडक्ट में जाना है या क्या इस प्रोडक्ट में नहीं जाना। वी आर जस्ट लुकिंग कि आपने मेन कीवर्ड सही तरह आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया। The second one of yours is fishing gloves. अच्छा, यहाँ आपने दो किए हैं, फिशिंग ग्लव्स मेन एंड फिशिंग ग्लव्स। सही है। इसमें आप मुझे बताएं कि ऑब्वियसली बाय लुकिंग इनटू दिस आपके जेन में होगा कि यू हैव टू गो विद द प्रोडक्ट जिसकी यूटिलिटी इज फिशिंग ग्लव्स। तो इसमें व्हाट वील डू इज कि इसमें वील गो विद दिस ऑप्शन फिशिंग ग्लव्स, बिकॉज इसका सर्च वॉल्यूम फिशिंग ग्लव्स मेन से ऑलमोस्ट डबल है। रिलेवेंसी ऑल दो 3 कम है उससे, बट वी लुक इन टू दिस एज वेल कि ये रिलेवेंसी अगर 7 है तो हाउ डू वी हैव टू इंक्रीज दिस रिलेवेंसी, या हाउ डू वी हैव टू डबल चेक द रिलेवेंसी कि ये ज्यादा हो जाए या इतने में रहे। सो मूविंग ऑन, अच्छा इसमें वील गो विद फिशिंग ग्लव्स। सो द नेक्स्ट वन इज bonsai pots. Okay, so we'll quickly look into this as well. अच्छा, ये 21,000 एंड 10 के रिलेवेंसी है। इसमें आई होप बिलाल जब आपने किया होगा तो आपने 10 के एसेंस को या 10 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके देन आपने रन कीवर्ड रिसर्च को पे क्लिक किया होगा। उसके बाद आपने जो पोजीशन रैंक होगा वो 1 से 48 किया होगा, टाइप आपने ऑर्गेनिक सिलेक्ट की होगी एंड वर्ड काउंट आपने 1 करके फिर डाउनलोड किया होगा। मैं राइट ऐसे ही कर रहे थे आप? जी जी, ऐसे ही किया बिल्कुल। ठीक है, सन कैचर देख लेते हैं। इसमें आई थिंक मैंने कोई प्रोडक्ट देखा था जिसमें या वो मुनीब का था या आपका था, जिसमें यू गाइस सीम टू बी बिट कंफ्यूज्ड के वो चीज़ है क्या। सही है। इसमें लेट्स टेक एन एग्जांपल के सन कैचर है और सन कैचर्स है, amazon.com है। सो वी क्विकली लुक इनटू दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है क्या। दूसरा है सन कैचर्स। ऑब्वियसली सन कैचर्स जो है इसकी ज़्यादा हमारा वॉल्यूम है और रिलेवेंसी और थोड़ी सी कम है, बट डेफिनेटली वील गो विद सन कैचर्स।
इसमें later on when we'll do keyword analysis जिसमें we find out the relevancy of each and every keyword, तो उससे फिर हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर हमारे पास कंफ्यूजन होती भी है तो वो मैक्सिमम 2 या 3 कीवर्ड्स में होती है आपस में, लेकिन द नंबर ऑफ कीवर्ड्स, इतने ज्यादा कीवर्ड्स जो आपको याद हो हीलियम 10 में जब हम रिवर्स सेशन कर रहे थे हमारे पास तो 50-60 कीवर्ड्स बल्कि सैकड़ों के हिसाब से कीवर्ड्स आ रहे थे, तो उस टाइम एनालाइज करना कि कौन सा मेन कीवर्ड है कौन सा मेन कीवर्ड नहीं है, that was quite difficult. So what we did was we automated this task, we conducted the relevancy analysis, and from this relevancy analysis we can easily conclude कि अच्छा अगर ये सन कैचर्स है या सन कैचर्स है, इन दोनों में से एक मेन कीवर्ड है, बाकियों में तो वी आर क्लियर कि अच्छा इनकी तो वॉल्यूम ही कम है, इनकी रेलेवेंसी कम है, तो ऑब्वियसली दीज आर नॉट द मेन कीवर्ड्स। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि अच्छा रैंडमली मैं कोई निकाल लेता हूँ जिसमें डेस्क फुट रेस्ट। अच्छा इसमें मुझे बिलाल आप बताएं हाउ आर यू कमिंग अप विद दीस आइडियाज, की प्रोडक्ट्स के आइडियाज आपके पास कहाँ से आ रहे थे? वर यू यूजिंग द सेरेब्रो या ब्लैक बॉक्स इस्तेमाल कर रहे थे या गूगल आप यूज कर रहे थे या रैंडमली सोच रहे थे आप? इसमें मैंने 2 तरीके इस्तेमाल किए थे। एक तो वो था कि हीलियम का जो कीवर्ड सर्च वाला टूल था जी जी जिसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ा भी था, एक उससे पहले 5-6 प्रोडक्ट्स उससे यूज किए थे, उससे निकाले थे। और बाकी जो आपने एक वीडियो शेयर की थी वहाँ पे बेस्ट सेलर में जाके तो वहाँ से ढूंढने थे, तो वो बाकी वहाँ से मैंने ढूंढे थे। सही है। तो इसमें देखे ना ये जो है डेस्क फुट रेस्ट एंड फुट रेस्ट, इसमें तो देखते ही हमें हम वी कैन क्विकली कम टू दिस कंक्लूजन कि द फुट रेस्ट इज द मेन कीवर्ड, क्योंकि यहाँ सर्च वॉल्यूम में कंसिडरेबल एक डिफरेंस है। ऑब्वियसली वी कैन टेक डेस्क फुट रेस्ट एज ए सेकेंडरी कीवर्ड, but footrest should be the main keyword. Yes, so footrest is the main keyword, क्योंकि इसमें मैं I was trying to look into this कि कोई considerable difference product में तो नहीं आ रहा था, product is almost the same, the utility, the design is almost the same, so we'll definitely go with footrest. So now what I'll do is कि हमारा पहला जो स्टेप था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली कि हाउ टू फाइंड आउट द मेन कीवर्ड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेट्स कम इनटू दिस शीट के प्रोडक्ट कीवर्ड तो आपको निकालना आ गया। अब यहाँ भी मैंने आपको कुछ कहा हुआ था कि यहाँ भी आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स डालनी है, कुछ सर्च वॉल्यूम्स डालने हैं, कुछ ग्राफ्स डालने हैं। ऑल्दो वी डिस्कस्ड दिस इन द पास्ट, but let's go into quickly go through all the things very fast, and then we'll move on to this viability thing, because the main purpose of today's session is to find out or is to conduct the viability analysis. Let's assume, चलो यही हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। Let's assume कि आपने डेस्क फुटरेस्ट लिखा था और फिर आपने रेलेवेंसी जो एनालिसिस है, यू कंडक्टेड द रेलेवेंसी एनालिसिस, एंड व्हाई रेलेवेंसी एनालिसिस यू केम टू द कंक्लूजन कि नहीं, फुट रेस्ट इज द मेन कीवर्ड। You came up with desk footrest, however you found out that no, footrest is the main keyword. Now what you're supposed to do, what you'll do is you'll quickly go on to Helium. Tools I think आज slow चल रहे हैं, let's just इसमें what we'll do is we'll go on to this magnet जैसे last time I mentioned, and then we'll write footrest. We also have to ensure कि हम USA marketplace की बात कर रहे हैं, so it's amazon.com and not amazon.co.uk or any other marketplace, and we'll click footrest. In USA, basically, we have one assumption in mind that the minimum search volume should be at least like 5,000, 4,000, 5,000 का भी minimum search volume है, which means around
100 or 150 people are searching on average on daily basis, then we are good to go with the product. However, we knew from this analysis that footrest का तो पहले ही हमें पता है around 50,000 का search volume है. So why did we like came to Magnet again to look into this search volume graph? Volume तो हमें पता है, लेकिन अभी हमने ग्राफ का एनालाइज करना है कि चलें इस ग्राफ का ट्रेंड क्या है. Obviously we'll select all time and now we'll analyze कि हाँ ग्राफ में consistency है. Is the product seasonal or is the product non seasonal? कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है साल का, फॉर एग्जांपल क्रिसमस जब प्रोडक्ट की सिर्फ ज्यादा सेल होती है. कोई स्पेसिफिक सीजन तो नहीं है जैसे समर विंटर जिसमें प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल होती है. और इज द ग्राफ कंसिस्टेंट और इज द ग्राफ अपवर्ड मूविंग? सो फ्रॉम हियर देखते ही मुझे पता चल रहा है कि द ग्राफ इज कंसिस्टेंट एंड इट आल्सो हैज एन अपवर्ड मूविंग ट्रेंड. इसमें देखिए फॉर एग्जांपल जनवरी से पहले वी हैव हियर दिसंबर, क्रिसमस अराउंड यहाँ आती है, तो ऑल्दो यहाँ पीक है, वी कैन जस्टिफाई अच्छा है ये पीक तो ज्यादा आई है, दिस इज ड्यू टू द क्रिसमस टाइम. हाउएवर वैसे भी हम लोग देखें तो इन 2021 ड्यू टू दिस कोविड पीरियड ये अच्छा खासा इसका सर्च वॉल्यूम है. अगर कुछ सीजनल होता कि यहाँ लो आ रहा होता, यहाँ एक पीक होती, फिर आगे जाते फिर एक पीक होती, देन वी डेफिनेटली नॉट गो इनटू दिस प्रोडक्ट. सो व्हाट आई विल डू इज के लेट्स अज्यूम के आई एम प्रैक्टिकली डूइंग दिस. मैं इसकी स्क्रीनशॉट लूंगा. दिस इज टू मेक श्योर कि मैं आपको साथ साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी दिखा दूं, ताकि जब आप खुद कर रहे हो तो यू नो हाउ टू डू दिस. अच्छा बिलाल, आप ये देख लीजिए, अगर आपका चल नहीं रहा था तो आपने वहां से स्क्रीनशॉट ली और यहाँ आपने कंट्रोल पी कर दिया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपकी यहाँ आ जाएगी और एक लिंक जनरेट हो जाएगी. यू विल कॉपी दैट लिंक, यू विल कम बैक हियर और यहाँ आपने हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम ग्राफ ऑल टाइम आपने सिलेक्ट कर दिया. इसमें प्रोडक्ट कीवर्ड हमारा क्या था? फुट रेस्ट. व्हाट वाज द हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम? that was 48,359. Now what we have to do this कि now the main thing is JS और Helium screenshot. बिलाल एंड रेहान और मुनीब जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुन भी रहे होंगे, I just have to make one thing clear in your mind कि जैसे आज मैंने ग्रुप में आप में एक चीज़ शेयर की थी, पोस्ट जिसमें Amazon ने अपना खुद एक आप कह लें इंटरनल फ्री टूल इंट्रोड्यूस करवा दिया विच इज इन बीटा वर्जन नाउ, जिसमें people will have the ability to find the products on Amazon using Amazon's tool. तो इसमें जो हम थर्ड पार्टी टूल्स अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, हीलियम हो गया, जेएस हो गया, व्हाट आई बिलीव कि 6-8 महीने में इनका यूसेज कम हो जाएगा क्योंकि Amazon इंटरनली अपना एक टूल निकाल रहा है जिसमें ऑब्वियसली अगर ये 48,300 और 59 का सर्च वॉल्यूम है तो हो सकता है इसमें 19-20 का फर्क हो, लेकिन Amazon जो आपको सर्च वॉल्यूम दिखा रहा होगा वो एग्जैक्ट होगा. Amazon जो आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर दिखा रहा होगा वो एग्जैक्ट होगा. तो इसमें व्हाट वी हैव, अच्छा इसमें मैं बता रहा था कि जैसे 2022 में Amazon ने कहा है कि दे विल फॉर्मली रोल आउट दैट टूल. हाउएवर बीटा वर्जन इज अवेलेबल, लेकिन अभी भी क्योंकि आज की ही अपडेट है तो थिंग्स आर अनफोल्डिंग और जैसे जैसे पता चलता जाएगा I'll update you guys as well. ठीक है guys, इसमें what we did was we find out the main keyword first, then we looked into the search volume कि सही है, search volume सही है, Helium 10 का हमारा जो search volume का ग्राफ है वो भी ठीक है. Now coming on to the third step, JS और Helium 10. Coming on to this, we have to write footrest because this is our main keyword. It's quite possible that we started off with desk footrest, we conducted the relevancy analysis and we came to know that no, footrest is the main keyword. तो आप फिर वापस Amazon पे आके footrest लिखेंगे और उस पे फिर आप next analysis conduct करेंगे. So as mentioned before, we'll try to remove the glitches first. Just give me a second. So it's always Control Shift C. मैंने पिछली वीडियो में आई थिंक बहुत दफा रिपीट कर दिया था, बट Control Shift C and we'll remove these high rated जो है हम लोग इसको remove कर देंगे. Articles related to your search will also remove them because we do not need them. हम देखेंगे कोई Amazon choice का as such तो नहीं आ रहा. इसमें आई थिंक भी किसी ने ये ग्रुप में पूछा भी था कि Amazon choice अगर एक प्रोडक्ट पे लिखा आ रहा हो तो क्या उसे हम रिमूव करते हैं या क्या वो मुझसे रिमूव नहीं करते.
तो इसमें क्योंकि Amazon चॉइस एक प्रोडक्ट पे लिखा आ रहा है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे या चारों प्रोडक्ट्स पे कंबाइंड हेडिंग नहीं है, so we'll definitely not remove that. So guys, after removing the glitches, what we'll do with this, we'll turn on JS. Just give me a second, मैं इसको लॉग इन फिर से कर लूं। जी, तो इसमें मैंने जेएस को रन कर दिया और मैंने इसमें क्या देखना है, कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं क्योंकि अगेन टेलिंग यू गाइस, अभी आहिस्ता आहिस्ता वी आर मूविंग और वी आर हेडेड टुवर्ड्स एडवांस टेक्निक्स। हाउएवर वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक टेक्निक्स एज वेल, जो मार्केट में इस टाइम चल रही हैं या जो लोग ऑलरेडी साल, 1.5 साल से 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आई थिंक वील वेट कि ये सारा डाटा लोड हो जाए एंड देन वील क्विकली व्हाट वी हैव टू बेसिकली डू दिस, कि मैं आपको इसमें थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ जब तक डाटा लोड नहीं होता। वी लुक इनटू द ब्रांड डोमिनेंस, क्या कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं है जो टॉप 5 में 2 से ज्यादा बार या 3 दफा इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें इसमें टॉप 5 में कोई ऐसा हमारे पास है जो ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये माइंड रीडर है, यहाँ भी माइंड रीडर लिखा होता है, यहाँ भी माइंड रीडर होता, 5वें पे भी माइंड रीडर होता, 7वें पे भी माइंड रीडर होता। So that shows brand dominancy. And if there is a brand dominancy in any niche, that means a single brand is manufacturing the same products, या उसकी variations ही इतनी ज्यादा है कि वो टॉप 10 में या टॉप 15 में वही बैठा हुआ है, वो उसने कब्जा किया हुआ है। आप आसान लफ्जों में उसको देख लीजिए। तो इसमें हम लोग देखें तो देयर इज नो ब्रांड डोमिनेंसी। सो व्हाट वील डू इज we'll quickly move on to the price and we'll see if there is consistency in price or not. For example, ये 24.99 gets 43.95, 25, 29, 39, 25, 29. So this basically shows there is a consistency in price. What do I mean by a non-consistent price? Non-consistent price होती है कि यहाँ 24 होता, यहाँ $5 होता, अगला 12 होता, अगला 150 होता, फिर 250 होता, फिर वापस 25 हो जाता। इसमें देखिए हमारी एक रेंज आ रही है 24, 43. Now this is selling the same product in 43 and the first one is selling in 24.99. So how can we justify it? Now later on when we prepare a master keyword file, that will obviously clear out these confusions. But just for a general discussion right now, हम कह सकते हैं यार कि ये हो सकता है this might be a well established brand. Why well established brand? आसान लफ्जों में कि आप नाइकी से जाके जॉगर्स परचेज करते हैं, दैट माइट कॉस्ट यू 15,000 रुपीज। आप जाके बाटा से लेते हैं, दैट माइट कॉस्ट यू 1,500 रुपीज। अब आप मुझे कहें कि यूटिलिटी तो दोनों की सेम है, दोनों जॉगर्स भी अच्छे हैं और बाटा के भी अच्छे हैं, तो प्राइस डिफरेंस क्यों है? द प्राइस डिफरेंस कैन बी ड्यू टू द ब्रांड नेम, कि नाइकी क्योंकि नाइकी का है तो अच्छा वो 15,000 रुपए का। सो एक रीजन ये हो सकती है। द सेकंड रीजन माइट बी कि this person might be selling this product in pack of 2 या वो pack of 3 में बेच रहा है। This is not the case in this product, but I'm just giving you कि यार ये वजूहात हो सकती हैं जिस वजह से इनका प्राइस डिफरेंस इतना ज्यादा है। और हो सकता है उसकी यूटिलिटी ज्यादा हो, ये काफी साल से अमेजोन पर बैठा हो, या इस तरह के मसले मसाइल इसके हों। तो विल क्विकली एनालाइज दी प्रोडक्ट कि अच्छा सही है, फुट रेस्ट है। जी बिलाल। इसमें अगर ब्रांड डोमिनेंस होती तो हमें क्या नुकसान होता? ब्रांड फॉर एग्जांपल देखो कि अगर ये भी हम जो एनालाइज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो हमारी 10 ऑर्गेनिक स्पॉट्स हैं, हम बेसिकली ये उन्हीं को एनालाइज कर रहे हैं कि टॉप 10 में पहले 4 ये हैं, उसके बाद 8 9 10 11 12। सो इफ यू लुकिंग इनटू टॉप 12 और हम लोग देख रहे हैं कि टॉप 12 में बैठा ही सिर्फ एक 12 में से 6 पोजीशंस पर या 5 पोजीशंस पर या 4 पोजीशंस पर अगर एक सेम ब्रांड बैठा हुआ है तो उस ब्रांड की डोमिनेंसी बिल्ड हो गई है। तो उनके साथ मतलब हम एक ब्रांड के साथ एक प्रोडक्ट में compete तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा उसकी प्रोडक्ट्स हैं कि हमें बैठने नहीं देगा वो। देयर माइट बी अ प्राइस वॉर, हो सकता है कि वो 4 उसके प्रोडक्ट्स हों और वो किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस करने लग जाए टू कम इनटू अ प्राइस वॉर। और हम क्योंकि नए सेलर्स आए हैं, हम तो एक पॉइंट तक अपनी प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइस वॉर अगर स्टार्ट होगी तो वी माइट बी फोर्स टू गेट आउट ऑफ द मार्केट, या हम टॉप 10 पर आ ही नहीं सकते। तो लाइक हमने तो ये लास्ट लेक्चर में assumption ली थी कि अगर हम टॉप 35 में भी आ जाए तो वी आर
गेनिंग या वी आर अर्निंग कंसिडरेबल सम ऑफ रेवेन्यू। यार हम अगर 35 पे स्पॉट तक भी आ जाएं, लेकिन हमारी मतलब हम 35 में स्पॉट तक भी आ जाएं तो वी आर गेनिंग सम सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू, लेकिन एज ए सेलर हमारी जो कोशिश है वो तो टॉप 10 में आने की होती है ना, या टॉप 12 में आने की होती है। जितना हम ऊपर जाएं उतने ज्यादा हमारी सेल हो। तो इसमें वही बात है, अगर ऊपर बैठे ही सिर्फ एक ब्रांड है तो उसके साथ compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो ब्रांड की बात कर ली, प्राइस कंसिस्टेंसी की बात कर ली। सेकंड व्हाट विल डू इस केस में हम कहेंगे अच्छा द ब्रांड, देयर इज नो ब्रांड डोमिनेंसी, द प्राइस इज कंसिस्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मंथली सेल्स इन टॉप 12। वी हैव टू बेसिकली एनालाइज कि जो हमारी एवरेज सेल्स हैं स्पेसिफिकली इन यूएसए मार्केट, दैट माइट बी ऑन एवरेज ग्रेटर देन, सॉरी फर्स्ट विल टॉक अबाउट डेली सेल्स, कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जो डेली सेल्स हैं दैट माइट बी अराउंड 50-55 होनी चाहिए। तो इसमें अगर ये सिफर आ रहा है, सिफर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप इसकी डेट फर्स्ट अवेलेबल देख लीजिए, ये अभी 12 अक्टूबर 2021 को ही मार्केट में आया है। तो वी कैन जस्टिफाई, अच्छा हम इसको कंसिडर ही नहीं करते। 329, 248, 122, 123, 123, 38, 45, 65, 52, 20। Obviously exceptions might be there, but you can say कि 5 out of 12 या 6 out of 50% जो हमारे सेलर्स हैं उनकी डेली सेल्स अराउंड 50 से ज्यादा होनी चाहिए। सो वी कैन सी डेली सेल्स आर ग्रेटर देन 50। नाउ कमिंग ऑन टू द मंथली रेवेन्यू, हमारी मंथली रेवेन्यू में होता तो यही है कि 5,000 से ज्यादा मंथली रेवेन्यू होना चाहिए इन यूएसए मार्केट प्लेस। तो ये तो मैं देखते ही पता चल रहा है कि अच्छा ये नीश में रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा ही है। बाय टॉकिंग इन व्हाट आई मीन बाय दिस नीश, टॉप 12 की मैं बात कर रहा हूँ। कमिंग ऑन टू द डेट, जी बिलाल। ये जो भी आपने बताया है, जो नया नया प्रोडक्ट अभी आया है, तो ये टॉप पे कैसे आ गया है? अभी तो इसकी सेल्स भी 0 है, देखिए ना, हाँ डेली जी, सेल्स। वही मैं बात कर रहा हूँ ये टॉप पर आ किस तरह गया है। सबसे पहले तो ये है कि जो जेएस, एक तो रीजन ये हो सकती है कि आप टॉप पे से, जनरली मैं इसको डिस्कस अब करता हूँ, टॉप 10 पे या टॉप लेवल पे आप आते हैं किस तरह। नंबर वन, यू कैन, आप अपने हनीमून पीरियड में बेसिकली स्टार्ट में होते हैं, आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आ रहे होते हैं अपनी लिस्टिंग में, आप गिव अवेज दे रहे होते हैं, आप फ्री गिव अवेज देने की वजह से भी आप ऊपर शो होने लग जाते हैं। इसमें हम लेटर ऑन ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग एक, आप कह लो दैट इज नॉट क्वाइट लीगल ऑन Amazon, लेकिन हम वो चीज करते हैं, दैट्स बेसिकली ऐड टू कार्ट कॉन्सेप्ट, कि हम बहुत सारे कस्टमर्स को या बहुत सारी ऑडियंस को हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करो, ऐड टू कार्ट करो, ऐड टू कार्ट करो। जितनी आप ऐड टू कार्ट करते हो ना उतना ज्यादा, मतलब फॉर एग्जांपल 10 ऐड टू कार्ट्स इक्वल्स टू 1 सेल। एक सेल के मुकाबले में 10 ऐड टू कार्ट किए हैं। ऐड टू कार्ट करने का मतलब ये है कि मैं आपको करके भी कुछ प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। इसमें ये हो सकता है शुरू में गिव अवेज दे रहा हो सकता है ये शुरू में फेक ट्रैफिक लेकर आ रहा हो, फेक ऑर्डर्स लेकर आ रहा हो। ये देखें, ये ना यहाँ से हम ऐड टू कार्ट इसको कर देते हैं। तो अब अपने जेनी बेसिकली कस्टमर्स को आप कहते हो, या टारगेट फेसबुक एड्स आप चलाते हो और आप एक लिंक डाल देते हो जिसमें आप लोगों को कहते हो हमारी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करो, और वो भी ऐड टू कार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो ऐड टू कार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो अमेजोन का जो एल्गोरिदम है वो ट्रिगर होता है, वो कहते हैं अच्छा ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और कुछ एल्गोरिदम अपने इंटरनल उसके रन होते हैं जिसकी वजह से शुरू में हमारा प्रोडक्ट ऊपर शो होने लग जाता है। तो इसमें जब हम लॉन्चिंग एंड रैंकिंग टेक्निक्स पे बात करेंगे ना, तब हम इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि अच्छा वो क्या ऐसी वजूहत होती हैं या कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं कि अभी हमने लॉन्च ही किया है और हम टॉप 10 पर आके बैठ गए। सो कमिंग बैकवर्ड्स ऑन टू दिस पार्ट, वी डिस्कस्ड ब्रांड, प्राइस कंसिस्टेंसी। जी बिलाल। सॉरी मैं आवाज़ नहीं है आपकी। गलती से हैंड अच्छा, इसमें मंथली रेवेन्यू हमने डिस्कस कर लिया। कमिंग ऑन टू द डेट फर्स्ट अवेलेबल, वी हैव टू मेक श्योर कि टॉप 12 में ज्यादा सेलर्स वो तो नहीं हैं जो पिछले 6 महीने में आए हैं। अगर वो पिछले 6 महीने में आए हैं सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट माइट बी गुड टू गो। हाउएवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब सारे सेलर्स ही नए आए हैं तो ये प्रोडक्ट ही अमेजोन पर नहीं आई है, या इस पे ये आप कह लो कि नीश ही नहीं आई है। तो इसमें देयर कैन बी अ हाई रिस्क फॉर आवर क्लाइंट्स टू गो विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं होता कल को जाके। हम इसमें एनालाइज कर लेते हैं। पहला तो आया ये अभी 8-9 दिन पहले है, अगला भी 2021 में आया है, ये 19 का बैठा हुआ है, ये 2019, 19, 18, 21,
21 जून, अच्छा इसको भी 2 महीने हुए हैं, 3 हो गए लेटेस्ट। पुराना है, पुराना है, पुराना है, पुराना है, पुराना है, पुराना है। अच्छा जी, तो इसमें बस 3 हमारे पुराने, अगर ऐसा होता है कि 6, 7, 8 ही हमारे 2021 के होते, स्पेसिफिकली फेब के या मार्च में आए होते, तो हम लोग फिर क्वाइट पॉसिबल वी हम इस प्रोडक्ट में शायद ना जाते, क्योंकि इस प्रोडक्ट का नीच ही नहीं है, सेलर्स ही सारे नए हैं, हमारे पास डाटा इतना अवेलेबल नहीं होगा। हो सकता है कि ये प्रोडक्ट चले ही ना, क्योंकि अभी तो डाटा अवेलेबल नहीं है ना, इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा होगा, हो सकता है वो ग्राफ सही तरह हम उसका एनालिसिस ना कर पाए। सर जी डेट फर्स्ट अवेलेबल भी हो गया, वी इग्नोर दिस पार्ट। रेटिंग एंड दिस रेटिंग नंबर एंड दिस रिव्यू नंबर, बेसिकली हम इसको रिव्यू कहते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक मैं स्क्रीन थोड़ी सी जूम आउट कर दूं, तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू एनालाइज इज सेलर टाइप। हमने ये इंश्योर करना होता है बिकॉज वी आर नाउ डीलिंग विद FBA, तो एटलीस्ट जो 6 हैं 12 में से वो FBA होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 FBA हैं, तो वी आर गुड टू गो। जैसे हमने बिलाल, अगर आप सुन रहे हो तो हमने शुरू में बात की थी कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, उसी तरह सेलर टाइप में Amazon की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए कि Amazon टॉप 5 में 3 से ज्यादा बार या 2 से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। इसी तरह के Amazon से हम लोग वही बातें compete नहीं कर सकते। Amazon हो सकता है एक प्रोडक्ट हमें हम 12 की बेच रहे हो, Amazon कैन सेल दैट प्रोडक्ट एट 8, एट 7, बिकॉज हम तो Amazon को, हम जो अपनी प्राइस जब डिटरमिन करते हैं तो हम तो Amazon की फीस भी उसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब Amazon खुद प्रोडक्ट बेच रहा होता है तो Amazon ने अपने आप को फीस तो पे नहीं करनी होती, तो Amazon कैन easily reduce the price and get into a price war with us and let or kick us out from the market। जी बिलाल। अमेजोन के सामने AMZ लिखा होता है। हाँ जी, AMZ होता है, AMZ इज Amazon, FBA is fulfillment by Amazon and FBM is fulfillment by merchant। तो ये आई थिंक हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था जिनकी टर्म्स को, लेकिन हम वी आर गोइंग विद FBA, सो वी हैव टू स्ट्रिक्टली लुक के यार 6-12 में से या 7-12 में से FBA होने चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द रेटिंग पार्ट, ये भी आई थिंक हमने एक बार डिस्कस किया था कि रेटिंग शुड बी ग्रेटर देन 4.5, आई मीन ऑन एवरेज 4.5 से ज्यादा होना चाहिए। Okay, it's 4.3, 4.7, 4.6, 4.2, okay, exception 4.7, 4.4, ठीक है, 5, 3.9। अच्छा, इसमें अभी हमारे पास एक हो गया डॉट पॉइंट जो इनकंसिस्टेंट है, 4.5, 4.6, 3.8, दो डॉट पॉइंट्स हैं, 4.1, 4.2। सो ओके, दिस प्रोडक्ट में हम कह सकते हैं कि हमारी जो रेटिंग है दैट इज ऑन एवरेज लेस देन 4.5, लेकिन इसमें वही बात है कि हम स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया में नहीं होते, हम देखते हैं कंसिस्टेंसी अगर है, मौजूद है, तो यस वी कैन डेफिनेटली गो इनटू दिस प्रोडक्ट। मैं शुरू से ही जो आप लोगों की बेस बना रहा हूँ, मैं ऐसे बनाना ही नहीं चाह रहा कि यार आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आपको किसी ने रटा रटा ये बात बता दी है कि 4.5 से नीचे बात हुई तो आपने जाना नहीं इस प्रोडक्ट में। ठीक है, थोड़ा सा 4.5 से कम है, बट डेफिनेटली वी कैन गो विद दिस प्रोडक्ट। कि ये जो छोटे मोटे मसले मसाइल हैं, डेफिनेटली व्हेन वी कंडक्ट रिव्यू एनालिसिस वी विल हैव टू सी ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ये जो 3.9 है, 4.7 है, हम देखेंगे कि मसले मसाइल क्या प्रोडक्ट में पेश आ रहे हैं, एंड देन विल डिसाइड कि आर दीज प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल, क्या ये मसले मसाइल हल हो सकते हैं। इफ यस, देन वील डेफिनेटली डिसाइड कि हम अपने सप्लायर से डिस्कस करेंगे क्या वो इस प्रोडक्ट में ये मसलों को आइडेंटिफाई करके हल कर सकता है। अगर कर सकता है तो डेफिनेटली we will decide at a later stage whether this thing will affect us or will not affect us, but right now seeing this thing we can give it a heads up and we can go into this product। अच्छा, इसमें अगर वर्स्ट इसमें सिनेरियो अगर होता कि यहाँ 3-3-3 ही होता, मतलब 3.5 3.5, एक आधा 4 का होता, एक आधा 4.5 का होता, 2.9 2.8, तो फिर तो डेफिनेटली वी वुड नॉट गो इनटू दिस प्रोडक्ट, क्योंकि हमें देखते ही पता चल रहा है कि द रेटिंग्स एंड रेटिंग्स आर नॉट गुड। अच्छा जी, आई थिंक रेहान का मैसेज आया, ठीक है। मूविंग ऑन टू दिस थिंग, ये अब चीज़ क्या होती है इसमें। नाउ आई लेट यू नो गाइस कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है, या ये जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं ये क्या रिकमेंड करते हैं। सो व्हाट दे रिकमेंड इज कि जो हमारी रेटिंग है, ये बेसिकली ये है कि आपको रेट रिव्यूज कितने दिए हुए हैं, मतलब इसको 13,000 रिव्यूज मिले हुए हैं, इसको 2800, 16,000, 5,000, 4,899, 3,000। अच्छा, दिस माइट बी अ ग्लिच, क्योंकि अगर इसको इतने ज्यादा मिले हुए हैं, रेटिंग्स हुई हुई हैं, तो ऑब्वियसली ये 2021 में नहीं बैठा होगा। दिस इज डेफिनेटली अ ग्लिच, कि ये हो सकता है 2020 का हो, 2019 का हो।
दिस इज अ ग्लिच, डेफिनेटली अ ग्लिच। अच्छा जी, हमने ये देखना होता है कि एटलीस्ट 2 या 3 तो ऐसे हैं जिनकी रेटिंग जो है वो 1000 से कम है या 1500 से एटलीस्ट कम है। इनका पर्पस क्या होता है? 1000-1500 से कम का पर्पस ये होता है कि हमारे साथ कोई ऐसा सेलर मौजूद है जो मार्केट में नया है, एंड वी कैन कम्पीट विद हिम और वी कैन कम्पीट विद हिम और हर। उसमें ऐसे भी हम इसको एक सेकंड असम्पशन ये लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इस कोई एक प्रोडक्ट है जिसके 500 रिव्यूज है या जिसके 500 रिव्यूज हैं, लेकिन फिर भी वो टॉप 10-12 में बैठा हुआ है, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि अच्छा ये 500 लेकर रिव्यूज टॉप 10-12 में बैठा हुआ है, तो जब हम मार्केट में नए आएंगे तो हम भी 4-5 महीने में 500-600 रिव्यूज लेके इसकी जगह को रिप्लेस करके टॉप 12 या टॉप 10 में अपनी जगह बना सकते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो 1000 से कम, तो अच्छा ये 1000 से कम है, और ऑब्वियसली जो 4000 वाला है, जो 16000 वाला है, 13,000 वाला है, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। मतलब ये काफी मेहनत करके, ये पुरानी आप कह लो कि अपने पाँव जमा के बैठे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन अ कस्टमर विल फाइंड फुट रेस्ट, तो कस्टमर एज अ नॉट टॉकिंग अकॉर्डिंग टू द बायर इंटेंट, मैं भी अगर कुछ सर्च करूँ तो मैं उसी प्रोडक्ट के साथ जाऊंगा जिसके रिव्यूज ज्यादा हों, जिसकी रेटिंग्स अच्छी हों। तो ऑब्वियसली कस्टमर तो ये चीज सोचेगा, लेकिन हमने भी अपनी इस नीश में जगह बनानी है। तो डेफिनेटली मेरी कोशिश यही होगी, व्हेन यू गाइस विल स्टार्ट प्रोडक्ट हंटिंग, तो आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 2 या 3 तो टॉप 12 में होने चाहिए जिनका रेटिंग 1000 से कम होनी चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि एज सच हमें 1000 से कम तो चले एक ही मिल रहा है, वो भी 12वें स्पॉट में, एक ये स्पॉट में हमें मिल रहा है, बट ये अभी जून में ही आया हुआ है और एज सच हमें नहीं मिल रहा। सो ओके, राइट नाउ वी कैन गो विद दिस, बट लेटर ऑन माई रिकमेंडेशन इज दैट एटलीस्ट 1 या 2 या 3 तो होने चाहिए जिनकी 1000 से कम रेटिंग है। So now giving a quick summary of this JS analysis, the first thing quickly, अब आप मूव में बता रहा हूँ जो आपकी नज़र तेज होनी चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी देखनी है, कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं है जो टॉप 5 में 2 से ज़्यादा बार आ रहा है। देन क्विकली मूव ऑन टू दिस सेलर टाइप। AMZ टॉप 5 में 2 से ज़्यादा बार तो नहीं बैठा हुआ, नहीं बैठा हुआ, सॉरी 3 से ज़्यादा बार तो नहीं बैठा हुआ, नहीं बैठा हुआ, गुड टू गो। FBA 6-7 बार है टॉप 12 में, यस ना, मूव ऑन टू दिस प्राइस कंसिस्टेंसी थिंग। अच्छा जी, प्राइस कंसिस्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस डेली सेल। द डेली सेल इन यूएसए मार्केट प्लेस ऑन एवरेज 50 से ज्यादा है, perfect, go on to the monthly revenue thing, monthly revenue on average is greater than 5000, perfect, go on to the next thing, date first available। डेट फर्स्ट अवेलेबल पर आप लोग आ जाएं और देखें कि जो एटलीस्ट 12 में से 6 या 7 ऐसे हैं जो 6 महीने से पहले के बैठे हुए हैं। अगर बैठे हैं, परफेक्ट, गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? रेटिंग ऑन एवरेज शुड बी अराउंड 4.3 to 4.5, if on average it is, then move on to this reviews thing। लास्ट चीज ये है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो है एटलीस्ट, अभी वही बात सारी रिपीट मैंने की है कि 1000 से अगर कम है 2 या 3 थे तो परफेक्टली फाइन। व्हाट आई डू इज देन आई टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई पेस्ट द स्क्रीनशॉट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा गाइस, जब आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 15 स्पॉट्स मुझे नजर आ रहे हो। ये आपने कंप्लीट स्क्रीनशॉट इसकी लेनी है। इसको रीसेट करेंगे, अपलोड, कॉपी, यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग इज Amazon स्क्रीनशॉट एंड द वाइबिलिटी एनालिसिस। अब हमारा, हमने देखा सबसे पहले हमने हमारे कोई प्रोडक्ट जेन में आया या हमने हंटिंग के टूल्स के साथ हमने एक प्रोडक्ट पे पहुंचे। द फर्स्ट थिंग वाज वी कंडक्टेड रेलेवेंसी एनालिसिस टू कम अप फॉर द मेन कीवर्ड। आफ्टर वी वर डन विद द मेन कीवर्ड, हमने फिर मैग्नेट में जाके हीलियम पे गए, हीलियम पर मैग्नेट वाले टूल पर गए एंड हमने उसका ग्राफ को एनालाइज किया। द ग्राफ इज कंसिस्टेंट, परफेक्टली फाइन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? Helium 10 search volume. Helium 10 search volume, if it's greater than 5000, perfect, move on to the next thing। आपने JS एनालिसिस करना है। व्हाट JS एनालिसिस करना किस पे? हमेशा मेन कीवर्ड पे। JS एनालिसिस आपने किया, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। नाउ मूव ऑन टू दिस Amazon। चलेंगे तो रहने दें, फर्स्ट वील कंडक्ट वाइबिलिटी एनालिसिस।
By what I mean by viability analysis, I think the recording is हमारा टाइम खत्म होने वाला है. तो Bilal, I think we should leave the meeting and join the meeting again. Let's take a break of 5 minutes. ऐसे ही इसमें दो में तो अलाउ नहीं होता कि आप जितनी मर्जी कर लें. Sorry. तो दो पार्टिसिपेंट्स हो तो अलाउ नहीं होता कि आप जितनी मर्जी देर रख लें. नहीं, इसमें आई थिंक वो क्योंकि हम रिकॉर्डिंग अभी कर रहे हैं तो उसमें वो अलाउ नहीं करता. चलो ठीक है, मैं दोबारा ज्वाइन कर. ठीक. Okay, so the recording has started and this is the part 2 of session 3. So what we were discussing was कि हमने कुछ चीज़ों को discuss किया and we've had to discuss viability analysis now. So what is viability analysis, or what is the purpose of conducting a viability analysis? Viability analysis is the first step in order to validate the product, that whether we should go with the product or whether we should not go with the product. I'll share my screen again and show you guys this thing. For example, if your helium-10 search volume was perfectly fine and it's much greater than 5,000, so this is check mark है. हम next चीज पर आगे, हमारा helium-10 का जो ग्राफ था वो भी बहुत कंसिस्टेंट था और बहुत बेहतरीन था. हम नेक्स्ट चीज पर आगे. तीसरी चीज क्या थी? जेएस और जेएस का हमने स्क्रीनशॉट डाला, जेएस का एनालिसिस किया, उसमें जो मिनी सारी चीजें हमने डिस्कस की लास्ट रिकॉर्डिंग में वो भी सब बेहतरीन थी. लेकिन नेक्स्ट स्टेप हमारा in hunting, and the first step in the product validation is viability analysis. If this step fails, then we are not going ahead. हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहीं से हम लोग रिजेक्ट कर देंगे. हम बाकी के जो एनालिसिस हैं फर्दर वो कंडक्ट ही नहीं करेंगे. Like this is to tell you guys the importance of viability analysis, or the importance of conducting the viability analysis. So viability analysis is not that different from relevancy analysis. तो ये अब करते किस तरह, इसको परफॉर्म किस तरह करते हैं और इसमें से हम निकालते क्या हैं. द फर्स्ट थिंग इज लेट्स सी कि बिलाल की एग्जांपल ले लेते हैं कि बिलाल ने पहले डेस्क फुट रेस्ट लिखा था, देन ही कंडक्टेड ऑल द रेलेवेंसी एनालिसिस एंड ही केम टू नो कि नहीं यार, डेस्क फुट रेस्ट नहीं, फुट रेस्ट जो था वो हमारा मेन कीवर्ड था. तो बिलाल ने अब वापस अमेजोन पर आके फुट रेस्ट लिखना है. ये लिखने के बाद इसने जेएस की एनालिसिस जो हमेशा करना है वो मेन कीवर्ड पर करना है. जो सर्च वॉल्यूम डाला है बिलाल ने वो मेन कीवर्ड का डालना है, जो ग्राफ डालना है हीलियम का वो मेन कीवर्ड का डालना है. अब उसके बाद ये सब करने के बाद बिलाल वापस आ गया, हाँ जी अब मैंने इसका वाइबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म करना है. अगेन what I'll do is I'll quickly go ahead and remove all the glitches first. After removing the glitches, what I'll do this, okay, I'll quickly run helium extension again. अच्छा, इसमें the most important thing right now is that again जैसे हमने relevancy analysis conduct करते हुए in order to find the main keywords 10 relevant products को select किया था. अब फिर हम लोग 10 relevant products को select करेंगे. However, the main difference is that now we will sort it out according to revenue. हम revenue पर click करेंगे one time and revenue पर click करेंगे for the second time. Now this has been sorted according to the revenue. और अब हम लोग जो 10 हैं वो सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे. 10 वो होने चाहिए जो रेलेवेंट हो. मतलब हमें पता है हमारा प्रोडक्ट अब क्या है, फुट रेस्ट है. सो वी हैव एन आइडिया कि यार ये जो फुट रेस्ट है वही हमने सिलेक्ट करने हैं. कोई और प्रोडक्ट आ जाए, जैसे हेड रेस्ट आ जाए बीच में कहीं, अगर वो कहीं रैंक हुआ है तो ऑब्वियसली वी विल नॉट सिलेक्ट दैट. अगेन रिपीटिंग इट. फर्स्ट हमने मेन कीवर्ड लिख लिया. मेन, अच्छा ये भी हो सकता है इसमें कि आपने शुरू में फुट रेस्ट लिखा हो और जब आपने रेलेवेंसी एनालिसिस कंडक्ट किया हो तो आपका जो मेन कीवर्ड है वो फुट रेस्ट ही हो, लेकिन फिर भी आपने ये चीज फिर से कंडक्ट करनी है क्योंकि रेलेवेंसी एनालिसिस वाज डिफरेंट एंड वाइबिलिटी एनालिसिस वाज डिफरेंट. इसके बाद रेवेन्यू पे हमने सॉर्ट कर लिया. सॉर्ट करने के बाद हमने टॉप 10 उठाने हैं
मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, नॉट अकॉर्डिंग टू द नंबर्स बट अकॉर्डिंग टू दिस, ऊपर से जो टॉप 10 आ रहे हैं वो उठाने हैं जो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हों, एंड रेलिवेंसी हम लोग इस तरह पिक्चर देख के देख सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप देखिए, हमने पहले ये 6 उठा लिया, ये 7th नंबर वाला था, ये भी हमने उठा लिया। वी डू नॉट पिक अप दी स्पॉन्सर्ड वंस, वी स्किप देम। ये हमने उठा लिया, स्पॉन्सर्ड हमने स्किप कर दिया, दिस इज ऑल्सो फुट रेस्ट, ये भी उठा लिया। 8th, फिर ये 12वां। जी बिलाल। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक की है, उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो क्या आप उसको इसी में शामिल करेंगे? यूटिलिटी तो बेसिकली सेम ही है ना। अभी अभी हम लोग जब फर्दर नीच एनालिसिस कंडक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हमने किस शेप में जाना है, लेकिन अभी तो ओवरऑल देखो ना, आपके इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी तो सेम ही है। ये भी देखो फुट रेस्ट है, ये भी फुट रेस्ट है। कमिंग ऑन टू दिस, ये भी फुट रेस्ट है, ये भी फुट रेस्ट है, और ये वाला जो है 12वें नंबर पे, इसको हम खोल के देख लेते हैं कि कितना को डिफरेंट है। अब इसमें ये है कि ये एक वो दे रहा है, एज दे रहा है, ज्यादा फीचर्स दे रहा है, बट इसकी यूटिलिटी तो हमारी इस्तेमाल तो एज अ फुटरेस्ट की हो रहा है ना, तो डेफिनेटली वी कंसिडर इट एज वेल, क्योंकि ये हाईएस्ट रेवेन्यू भी है, ऑल्दो इट्स एक्सपेंसिव, बट पीपल आर परचेजिंग इट एंड व्हेन वी हैव सॉर्टेड आउट आवर लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू, तो ये ऊपर शो हो रहा है। अब बात आ जाती है ये वाला, नेक्स्ट हम देखें तो फर्स्टली दिस इज एन इररेलेवेंट प्रोडक्ट। मुझे जो देख के लग रहा है कि ये तो सिंपल हमारे सामने एक बेंच है और आपने अपने पाँव सीधे कर लिए फुटरेस्ट के लिए, तो ये तो काफी इरेलीवेंट प्रोडक्ट है। सेकेंडली लेट्स अज्यूम कि ये रेलेवेंट प्रोडक्ट होता, तो क्या हम ये इसको सिलेक्ट करते या क्या हम इसको सिलेक्ट नहीं करते? हम इसको सिलेक्ट नहीं करते बिकॉज इफ यू गाइज रिमेंबर इन द लास्ट सेशंस वी डिस्कस्ड that we have an assumption that revenue goes till or before 35th organic spot। तो हमने जो 35 से कम कम नंबर्स वाले हैं सिर्फ वही उठाने हैं जो 35वें स्पॉट से पीछे पीछे हो, क्योंकि हमने उनके कीवर्ड्स देखने हैं, हमने उनके गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये तो हम देखेंगे 35वें स्पॉट पर बैठा है, नो डाउट रेवेन्यू कमा रहा है, लेकिन 35वें स्पॉट पर है और इररेलेवेंट भी है, सो डेफिनेटली वी विल नॉट गो विद दिस। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज रेलेवेंट, 14 स्पॉट, वी विल गो विद इट। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेफिनेटली इररेलेवेंट प्रोडक्ट, वैसे भी 54th पर है और इररेलेवेंट भी है, हम इस पर नहीं जाएंगे। 38 वाला हम देख ले, फुट रेस्ट है बट 38 स्पॉट पर है, सो विल नॉट गो विद दिस। 24 हम लोग देख लेंगे, अच्छा थोड़ा सा डिजाइन माइट बी डिफरेंट बट बिकॉज द यूटिलिटी इज सेम एंड इट्स ऑन 24th स्पॉट, विल डेफिनेटली गो विद इट। ये स्पॉन्सर्ड आ गया। 10th वाला हम लोग भी उठा लेंगे। 8 हो गए हमारे ऊपर। 13वें नंबर पर जो है इरेलीवेंट, तो कह सकते हैं माइट बी रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू द डिजाइन विच वी आर गोइंग राइट नाउ। This product on 13th spot might be serving the purpose of being a footrest. However, क्योंकि बाकियों से ये काफ़ी मुख्तलिफ है तो we'll not select this। अगला वैसे ही 45वें नंबर पर है, जो 30वें नंबर पर है हम लोग इसको भी उठा लेंगे। उसके बाद ये अगला आ जाता है 20वें नंबर पे, हम लोग इसको भी उठा लेंगे। आफ्टर डूइंग दिस आई विल प्रेस रन कीवर्ड रिसर्च। जब तक ये लोड होता है मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हमने मेन कीवर्ड लिखा, मेन कीवर्ड के बाद ग्लिचेस रिमूव किए। आफ्टर मूविंग द ग्लिचेस अगेन वी यूज द हीलियम टूल या हीलियम एक्सटेंशन। हीलियम एक्सटेंशन रन करने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले रेवेन्यू से सॉर्ट कर लिए प्रोडक्ट्स। रेवेन्यू से सॉर्ट करने के बाद हमने टॉप 10 उठाने हैं, वो प्रोडक्ट्स जो रेलेवेंट भी हों और जिनका ऑर्गेनिक रैंक 35 से कम हो, वो हमने 10 उठाने के बाद 10 सिलेक्ट करके रन कीवर्ड रिसर्च पर क्लिक कर देना है। अब ये लोड हो रहा है। इन द मीन टाइम बिलाल कोई सवाल है आपको तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। अच्छा, इसमें यह है कि अभी हम जो कर रहे हैं सारा कुछ, इसमें अब हम करेंगे एनालिसिस। मैं बेसिकली आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल खुद इसलिए करके दिखा रहा हूँ, और मैं बार बार आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल साथ साथ करते रहें ताकि आपके हाथ में चीज़ बैठ जाए। मतलब ये जो लास्ट 3 लेक्चर्स थे वो मैं आपको एक लेक्चर में भी सब समझा सकता था, बट मेरा पर्पस आप लोगों को समझाना नहीं है, आप लोगों से करवाना है। क्योंकि आपने कौन सा कोई एग्जाम या आपने कौन सा कोई मिड टर्म या फाइनल एग्जाम देना है, इसमें आपने खुद करना है इससे। अच्छा, ये चीज़ें आ गई। व्हाट आई डू दिस, आई रिपीट ऑल द थिंग्स अगेन। पोजीशन रैंक 1 से 48, वर्ड काउंट 2 डिफॉल्ट था, हमने 1 कर दिया, मैच टाइप हमने ऑर्गेनिक कर दिया। ऑल दीज 3 थिंग्स
आर सेम विच वी डिड फॉर रेलिवेंसी एनालिसिस। अब हमने क्या करना है, फिल्टर्स को अप्लाई कर देना है। आफ्टर अप्लाइंग द फिल्टर्स I'll export the Excel file again. बिलाल कोई सवाल है आपको? नहीं, पहले का है। सही सही। तो इसमें what I'll do is कि I'll again enable editing। अच्छा, ये करने के बाद हमने रेलेवेंसी एनालिसिस तक पहुंचना है। इस शीट पर आने के बाद जो हमने रेलेवेंसी एनालिसिस के लिए की थी सारी जो चीज़ें हमने स्टेप्स जो किए थे वो हमने अब रेलेवेंसी एनालिसिस वाले ही करने हैं। सबसे पहले आई रिमूव दिस, सर्च वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड में निकाल दूंगा, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये मैं रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा। पोजीशन रैंक चाहिए बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट एसिन, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। आई डू नॉट दिस 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 दिस। ये अब मेरे पास मेरे 10 के 10 हाईएस्ट रेवेन्यू कंपेरेटर्स आ गए हैं। आई क्विकली डू दिस, इसको मैं इंसर्ट करूंगा। आई अगेन राइट रेलेवेंसी काउंट इफ का फॉर्मूला में लगाऊंगा जो हमने रेलेवेंसी में किया था। करने के बाद आई ड्रैग द फॉर्मूला, देन व्हाट आई डू दिस कि मैं फिल्टर लगा दूंगा। आई सॉर्ट इट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और फिर जो डैशेस वाली चीज़ें हैं इसको आई ट्राई टू रिमूव दैम। इसमें आपने मेन जी बिलाल। अच्छा, इसी शीट में कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिनका वो जो वॉल्यूम है वो 6 फिगर्स में है। तो सही, किस फिगर्स में है? 6 फिगर्स वाले हमारे पास वॉल्यूम भी है इसमें, लेकिन उनकी रेलिवेंसी हो सकता है थोड़ी कम हो। क्या हम उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं? हम उनको क्या करते हैं कि बिल्कुल ही हम लोग जो 6 फिगर में लेकिन रेलेवेंसी 0 1 या 2 है, ये आप बात कर रहे हो? हाँ, रेलिवेंसी 2 हो गई, 3 हो गई। हाँ जी, तो उसको हम लोग यूजुअली इग्नोर ही कर देते हैं उसको। अच्छा जी, इसमें मैंने सबसे पहले क्या देखना है कि अब एक बंदा ब्लैंक बंदा है, वो कहते हैं नहीं मुझे तो रेलेवेंसी एनालिसिस तो मुझे बेहतरीन आता है, मेन कीवर्ड आइडेंटिफाई करना तो मुझे आता ही आता है। वो क्या करेगा, देखते ही ना इसको कह देगा यार ये हमारा मेन कीवर्ड है। लेकिन हो सकता है वो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन ना करे, और करने के बाद जैसे बिलाल आपने मेन कीवर्ड निकाला हुआ था कि फुट रेस्ट इज द मेन कीवर्ड, रेलेवेंसी ऑल द 9 की है लेकिन 48,000 का सर्च वॉल्यूम है, तो डेफिनेटली वील टेक दिस एज आर मेन कीवर्ड। अब ये वाइबिलिटी एनालिसिस से भी कंफर्म हो गया कि हमारा मेन कीवर्ड फुट रेस्ट ही है। अब आप लोग हो सकता है कहो रेलेवेंसी एनालिसिस और वाइबिलिटी एनालिसिस अभी तक तो सेम जा रहे हैं, अभी तक सेम जा रहा है, लेकिन जो डिफरेंस एक आया था कि जब आपने रेलेवेंसी एनालिसिस कंडक्ट किया तो उसमें आपने क्या किया था, उसमें आपने सिंपल हीलियम एक्सटेंशन रन करके टॉप 10 उठा लिए थे, टॉप 10 रेलेवेंट उठा लिए थे। वाइबिलिटी एनालिसिस में आपने क्या किया, रेवेन्यू से सॉर्ट आउट किया और वो उठाए जो रेलेवेंट है एंड जिनका ऑर्गेनिक स्पॉट लेस देन 35 है। पहला डिफरेंस तो हमारा यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, सबसे पहले आप ये शीट्स को लेबल करें। वाइबिलिटी एनालिसिस। अब इसमें व्हाट वी डू इज कि वी टेक अ वैलिड असम्पशन के जो इन यूएसए मार्केट प्लेस 300 से जो कम के हमारे क्या कहते हैं सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको हम लोग शुरू में कंसिडर नहीं करते। मतलब हम कहते हैं कि 300 का मतलब अगर रोजाना की बुनियाद पे सिर्फ 10 लोग उससे सर्च करें ऑन एवरेज
So although we might use them later when we are optimizing our listing, but right now we do not consider them. Secondly, we also do not consider the keywords जिनका relevancy score 0, 1 या 2 है. What I'll do is, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि relevancy वाले जो हैं 0, 1 और 2 को मैं निकाल दूंगा. कंट्रोल Z पहले मैंने क्या आपको मैं दिखा दूं पहले के टोटल हमारे पास कीवर्ड्स थे कितने. अभी हमारे पास तकरीबन 2474 कीवर्ड्स इस टाइम मौजूद हैं. मैंने क्या किया, रेलेवेंसी पे गया, फिल्टर लगाया कि 0, 1, 2 वाले मुझे इस टाइम नहीं चाहिए, 3 and 3 अबव चाहिए. ओके मैंने किया, तो मेरे पास अब रह गए हैं 721. अब मैं क्या करूंगा कि 300 से कम वाले जो मेरे पास कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 300 से कम है उनको भी मैं निकाल दूंगा. तो लेस देन और इक्वल टू का मैं फिल्टर लगाऊंगा, यहाँ 300 करूंगा और ओके करूंगा. अब मेरे पास कितना आ गया, 401 कीवर्ड्स आ गए. नाउ दीज 401 कीवर्ड्स आर दोज कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 300 है. इसमें मैंने ये गलत लगा दिया, लेस देन आई हैव टू डू दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 300. मेरे पास अब 322 कीवर्ड्स आ गए इसमें. वो कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 300 से ज्यादा है और जिनकी रेलेवेंसी एटलीस्ट 3 एंड ग्रेटर देन 3 है. ये दो चीजें मैंने परफॉर्म कर ली. ये करने के बाद भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कीवर्ड्स अभी भी मेरे पास 322 आ गए हैं. बट इन ऑर्डर टू कंडक्ट द वायबिलिटी एनालिसिस हम इसको कोशिश करते हैं कि 50-60 कीवर्ड्स पर ले आए. और 50-60 कीवर्ड्स पर लाने का तरीका ये है कि हम अपना जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दें. कि रेलेवेंसी तो हम यही कह रहे हैं कि 3 and अबव हमें चाहिए. सर्च वॉल्यूम जो है हमारा उसको हम लोग थोड़ा टाइट कर देते हैं. 300 किया था, अब इसको हम 500 कर देते हैं. 165 हमारे पास अब आ गए. अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको टाइट कर देते हैं. वी कैन डू दिस मे बी 700. It's again 105. It means this product has great keywords. So what we can do this, let's say 988. Definitely then we can go ahead and do this to 1000. अब मेरे पास कितने आ गए, 78 कीवर्ड्स मेरे पास इस टाइम मौजूद हैं. तो what I'll do is, चलो 78 रीजनेबल है, 60 to 70 मेरे पास आ गए हैं. बट अब मेरे पास वो कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 1000 है और जिनकी रेलेवेंसी जो है वो एटलीस्ट 3 and greater than 3 है. Now what I'll do this guys, I'll simply copy this, कंट्रोल C, और यहाँ आके नेक्स्ट शीट पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा. बिलाल, आर यू विद मी? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ? कि मैंने किया क्या, फिल्टर्स क्या लगाया और फिर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया. अच्छा, इसमें मैंने क्या किया फिर से बताता हूँ. सबसे पहले मैंने रेवेन्यू से सॉर्ट वगैरह करके अपना ये शीट तैयार की. रेलेवेंसी एनालिसिस मैंने रिपीट किया. रेलेवेंसी एनालिसिस रिपीट करने के बाद मैंने वो रेलेवेंसी जो फिल्टर है वो 3 and अबव लगाया. और मैंने जो सर्च वॉल्यूम अपना है उसको पहले 300 पे लगा के देखा कि मेरे पास कीवर्ड्स कितने आ रहे हैं. अगर मेरे पास कीवर्ड्स 50, 60, 70 आ जाते तो 300 वाज अ गुड नंबर. बट क्योंकि ज़्यादा मेरे पास कीवर्ड्स मौजूद थे फिर भी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट करता गया एंड आई मूव्ड ऑन टू 1000. 1000 पे पहुंचने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने देखा कि मेरे पास अब 70-80 कीवर्ड्स हैं. आई विल सिंपली कॉपी पेस्ट ऑल दिस फाइल एंड आई विल पेस्ट इट ओवर here. Now what I'll do is I'll insert 2 rows above this और मैं यहाँ देखूंगा कि मेरे पास टोटल कीवर्ड्स कितने मौजूद हैं. वो हैं 78. I'll write 78 here. इसमें अगर बिलाल आपको याद हो कि हमने यहाँ लगाया था काउंटिव का फॉर्मूला. द मेन रीजन फॉर यूजिंग द काउंटिव फॉर्मूला हेयर वाज टू सी कि ये जो कीवर्ड है ये इन 10 जो कंपेरेटर्स हैं इसमें अगर तो ये 35वें रैंक से नीचे है तो उसको एक स्कोर दे दो. तो क्योंकि सारे ही 35 से कम नंबर्स हैं तो उसने सबको स्कोर दे दिया और यहाँ 10 out of 10 दे दिया. ये भी सारे आप देख लें 3, 5, 7
6, 14, 27, 17, 15, 18, 19, 10 आउट ऑफ 10। हम एक कीवर्ड को देख रहे थे सारे कंपेरेटर्स के अगेंस्ट। नाउ वी हैव टू डू वाइस वर्सा। अब हमने क्या करना है, ये जो एक सिंपल कंपेरेटर है इसके लिए हमने ये सारे कीवर्ड्स को देखना है। फॉर एग्जाम्पल वील राइट द फॉर्मूला काउंट इफ अगेन, रेंज सेलेक्ट करेंगे लेस देन 35 और हम एंटर सेलेक्ट कर देंगे। अब हमें दिखा क्या रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये जो कंपेरेटर है इसके अगेंस्ट ये जो सारे हमारे कीवर्ड्स हैं इन सब का ऑर्गेनिक स्पॉट जो है वो 35 से कम है। दिस मीन्स 78 टोटल थे और 78 के 78 इस कंपेरेटर ने इस्तेमाल किए हुए हैं, और इस्तेमाल करने के बाद उसका उन कीवर्ड्स का ऑर्गेनिक स्पॉट 35 से कम है। मतलब ये 1 है, 3 है, 3, 2, 2, एंड पे हम देखते हैं 35 स्पॉट तो कोई मौजूद ही नहीं है। तो उसने उसको, इसका मतलब ये है कि इस कंपेरेटर ने सारे जो वाइबल कीवर्ड्स थे या जो गैप कीवर्ड्स थे वो सारे इसने इस्तेमाल किए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्मूला सिंपल ड्रैग करना है और देखना है बाकियों ने कितने इस्तेमाल किए हैं पोटेंशियल कीवर्ड्स। इस कंपेरेटर ने 76 किए हुए हैं, इसने 60 किए हुए हैं, इसने 59, 66, 56, 51, 54, 40, 36। Now what we'll do is we'll try to find out the percentage। हमने इसको सिलेक्ट किया, FN F4 कर दिया। जी बिलाल। ये जो कीवर्ड यूज करते हैं ये क्या अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह में यूज करते हाँ हैं ये या हम अपनी सेपरेट ये ऑप्शन? लिस्टिंग में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मैं वही बताने लगा हूँ कि दीज ऑल कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ कि अब हमने ये देख लिया कि 78 पोटेंशियल कीवर्ड्स मौजूद थे, इसने 78 के 78 इस्तेमाल कर लिए। इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट के 78 दरवाजे थे उन 78 के 78 दरवाजों में ये भाई साहब आकर बैठ गए। अगले जो भाई साहब हैं वो 78 में से 76 दरवाजों पर ऑलरेडी मौजूद हैं, अगले 60 पर मौजूद हैं, अगले 59 पर मौजूद हैं। मतलब ये इन कीवर्ड्स पर रैंक किए हुए हैं, दे आर रैंक बिलो 35 के, ये 35 ऑर्गेनिक स्पॉट से पीछे पीछे मौजूद है वहां। हम क्या करते हैं, वील सी कि अगर कोई 50 से कम है तो वील गिव दैट अ परसेंटेज ऑफ, लाइक हम उसको ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन कलर। क्योंकि ये 51 था तो मैंने इसको 50 से कंसिडर कर दिया। जो 50 से 70 के दरमियान है उनको हम लोग कंसिडर करते हैं ऑरेंज स्पॉट्स, और जो ग्रेटर देन 70 है उनको हम लोग कंसिडर करते हैं रेड स्पॉट्स। या हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, वी कैन, ऑरेंज को हम लोग कर लेते हैं येलो, एंड इसको वी कैन डू एज ऑरेंज ताकि थोड़ा फ्रेंडली नजर आए। So this is, guys, this is basically viability analysis. The main purpose of conducting the viability analysis is to see कि ये जो गैप कीवर्ड्स हैं ये हमारे कंपेरेटर्स ने कितने इस्तेमाल कर लिए हैं। क्योंकि अगर 78 के 78 इसने इस्तेमाल कर दिए हैं, इसने 76 किए हैं, 60 किए हैं, इसने भी 7, सॉरी इसे 100 के 100 इस्तेमाल किए हुए हैं, 97%, 77%, 76%, 85%, 72%। सो दिस मीन्स के हमारे लिए स्पेस कम है। तो हम क्या कहते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट येलो और ग्रीन कंबाइंड 10 में से 6 होने चाहिए या 5 होने चाहिए। कोशिश हमारी होती है कि जितने ज्यादा ग्रीन हो उतना हमारे लिए आसानी होती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये कंपेरेटर हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग है, लेकिन इसने अभी भी सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए हुए। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये 78 में से सिर्फ 36 कीवर्ड्स पर रैंक है, लेस देन 35, लेकिन फिर भी ये टॉप 10 रेवेन्यूज कंपेरेटर है हमारा। तो दिस मीन्स के ये 4 स्पॉट्स अवेलेबल हैं हमारे लिए, लेकिन कंपटीशन इज वेरी टफ इन दिस नीश, क्योंकि 6 जो हमारे रेवेन्यू जनरेटिंग कंपेरेटर्स हैं उन्होंने मेजॉरिटी कीवर्ड्स इस्तेमाल कर लिए हैं। तो हमारे लिए इसमें आप कह लो कि अपॉर्चुनिटी इसमें जाने के लिए वो थोड़ी सी कम है। इसी तरह मैं क्या करूंगा, मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके वहां डाल दूंगा। अब मैंने क्या, जी बिलाल। अच्छा, ये जिन्होंने सारे इस्तेमाल नहीं किए हुए इनको क्या, इनको पता नहीं होता कीवर्ड्स का, या फिर इनके पास कोई बंदा नहीं होता? नहीं अब देखो ना कि सारे, जरूरी तो नहीं है कि सारे जो सेलर्स हैं वो सही सारे स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इट्स क्वाइट पॉसिबल
कि ये जो हमारा बैठा है 46 स्पॉट पे, ये वाला बंदा है, हो सकता है कोई बड़ा ब्रांड हो, ये उसको जरूरत ही ना पड़ी हो सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल करने की, क्योंकि उसका सिर्फ ब्रांड ही काफी, फॉर एग्जांपल नाइकी, एडिडास है, उसको क्या जरूरत है अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने की कि बुलेट पॉइंट्स को इस्तेमाल करें, उसका नाम ब्रांड ही काफी है। सेकंड रीजन माइट बी इज कि कम कीवर्ड्स इस्तेमाल करके वो आगे आके ऊपर टॉप 10 में आ गया। वजह ये हो सकती है कि हो सकता है इसकी जो कंपेरेटर की प्रोडक्ट प्राइस है वही बहुत ज्यादा हो। ग्रेटर द प्रोडक्ट प्राइस मीन्स ग्रेटर द रेवेन्यू, एक रीजन ये भी हो सकती है। So there are multiple reasons which we'll discuss in the coming sessions. लेकिन इसमें the main purpose of this session was to conduct the viability analysis in front of you guys. And if there are 5 to 6 spaces available, then we'll go with this product. Basically, this is the first step of product validation. If there are again 5 to 6 spaces available, 5 से 6 स्पेसेस का मतलब है कि अगर 5 से 6 3-4 ग्रीन हो जाते, 2-3 येलो हो जाते, तो दिस प्रोडक्ट वाज गुड टू गो। But right now we can see that there's a very tough competition in this niche, yeah, in this product right now, so it might be a difficult decision for us to go for this product. वो तो हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी प्रोडक्ट में चले जाएं, हम ये सारे ऑरेंज होते फिर भी हमारे हमें रोक तो नहीं सकता। लेकिन हम काम किसके लिए कर रहे हैं? क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। हमने कोशिश करनी है कि क्लाइंट जो पैसा अपना लगा रहा है उसका पैसा डूबना नहीं चाहिए, उसको इतना टफ कंपटीशन ही ना मिल जाए कि उसका सारा पैसा कंपटीशन सर्वाइव करने में ही लग जाए। तो हमने उसको क्लाइंट को जब सेटिस्फाई करना है, या फॉर एग्जांपल इफ यू आर डीलिंग विद अ प्रोडक्ट हंटिंग क्लाइंट, तो वो उसने जो आपसे बात करनी है कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आई शुड गो विद दिस प्रोडक्ट, सो दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बेसिस कि हाँ ये बेसिस है, पहली बेस है जिसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि देखते ही मुझे पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट में गैप मौजूद है। लेकिन इस प्रोडक्ट में जो स्पेसिफिकली फुटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें इतना गैप इस टाइम मौजूद नहीं है। इसमें जब मुनीब, रेहान एंड बिलाल जब आप वाइबिलिटी एनालिसिस कंडक्ट कर रहे होंगे, तो आपके जेन में सवाल आया होगा कि आपने ये कॉपी पेस्ट क्यों किया, आप ये इधर ही कर लेते वाइबिलिटी एनालिसिस, यहीं 2 रोज इंसर्ट करते और आप वाइबिलिटी एनालिसिस यहीं परफॉर्म कर लेते। सो मैं ये अभी आपको लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, आई विल टेल यू द रीजन टुमारो, बट आई वांट यू गाइस टू डू इज कि व्हेन यू गाइस विल प्रैक्टिस द वाइबिलिटी एनालिसिस, आप एक दफा यहाँ भी करके देखिएगा, यहाँ भी 2 कॉलम्स इंसर्ट कीजिएगा और वाइबिलिटी एनालिसिस आप यहीं पहले परफॉर्म कीजिएगा। सो आई वांट यू गाइस टू आइडेंटिफाई कि क्या मसला आता है, प्रॉब्लम क्या आती है शीट पर करने से। अभी वाइबिलिटी एनालिसिस की 2-3 और पार्ट्स हैं, डेफिनेटली विल डिस्कस दैट टुमारो। लेकिन अभी दिस माइट बिकम ओवरवेलमिंग फॉर यू गाइस, आई वांट यू गाइस टू एब्जॉर्ब दिस थिंग, आई वांट यू गाइस टू एटलीस्ट टिल टुमारो सेशन, आप ज्यादा नहीं तो चलो 5 भी नहीं तो 3 या 4 आप वाइबिलिटी एनालिसिस करें और आप मुझे आप दिखाएं। अगेन इसमें कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मैं आपको नहीं बता रहा, इसमें आपने सिर्फ वाइबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म करना है। अभी मैं प्रोडक्ट हंटिंग वाली साइट पर नहीं जा रहे कि आपने प्रोडक्ट मुझे निकाल के देने। ऑब्वियसली फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप लोग इस शीट को भरना स्टार्ट करें, और इस शीट को भरने के साथ साथ मुझे विनिंग प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे कि आप प्रोडक्ट कीवर्ड भी मैं निकाल रहे हैं, यहाँ से भी वो पास हो रहा है, यहाँ से भी पास है, यहाँ से भी पास है, एंड वाइबिलिटी में भी एटलीस्ट मुझे 5 स्पेसेस नजर आ रही हैं। अच्छा, ये लास्ट थिंग जो है, अभी वाइबिलिटी एनालिसिस इज नॉट कंप्लीट, ऑब्वियसली आई डिस्कस ऑल फ्यू थिंग्स टुमारो एज वेल, बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू अब्सॉर्ब ऑल द थिंग्स। अभी 2 चीजें क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल ये सब चीजें भी परफेक्टली फाइन है, वाइबिलिटी भी आपका फॉर एग्जांपल 5 आउट ऑफ 10 स्पेसेस मौजूद है। द नेक्स्ट थिंग इज Amazon स्क्रीनशॉट और ट्रेंड्स 5 ईयर, सिंपल इसको आप कॉपी पेस्ट कीजिए, बल्कि ये तो आई थिंक कीवर्ड डला हुआ है, जस्ट जूम आउट, जो स्पॉन्सर्ड 4 आ रहे हैं, डू नॉट वांट टू सी देम। मुझे क्या चाहिए, मुझे और थोड़ा सा बेशक आप जूम आउट करने से मुझे एटलीस्ट 8 प्रोडक्ट्स अगेंस्ट द मेन कीवर्ड शो होनी चाहिए। तो आपने आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका इतना स्क्रीनशॉट लेना है, एंड यू गाइस हैव टू पेस्ट दैट स्क्रीनशॉट देयर। मूविंग ऑन टू द लास्ट थिंग दैट इज अबाउट द गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स खोलें आप, उसके बाद make sure it's not Pakistan, it is the marketplace in which you are conducting the viability analysis or in which you're hunting the product, that is United States। यहाँ आपने लिख लिया फुट रेस्ट, past 12 months को you have to do 5 years, and then you have to
paste the screenshot of this as well. The main purpose of using Google Trends is that later on in the launching and strategy sessions, we'll also be discussing how we have to bring traffic onto Amazon or to bring customers onto Amazon from outside Amazon, कि हमने Instagram से, Facebook से Amazon पर कैसे प्रोडक्ट पे हमने ऑडियंस लेकर आनी है. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड आउटसाइड Amazon भी मौजूद होनी चाहिए. एंड हाउ डू वी सी कि आउटसाइड Amazon उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है? बाय लुकिंग इनटू द गूगल ट्रेंड्स. सो गूगल ट्रेंड्स भी आपने यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है. सो फॉर टुमारो आई विल नॉट मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. सिंपल, बेशक आप लोगों ने ये जो प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं इन्हीं का ना यहाँ मैं चीजें बना देता हूँ. अभी आप लोग इस कॉम्प्लिकेशन में पढ़े ही ना, इधर रिवाइबिलिटी, बाकी चीजें रहने दें. अभी वो मैं आपको कल टास्क से ही समझाऊंगा कि आपने JS डालनी है, हीलियम डालना है, ये डालना है. सिंपल, अभी आप लोगों ने जो मेन कीवर्ड्स निकालने हैं इन पे आपने वाइबिलिटी एनालिसिस कंडक्ट करके उनकी लिंक यहाँ पेस्ट कर देनी है. सो दिस इज द टास्क फॉर यू गाइस टुमारो. Tomorrow what I'll do is I'll complete the viability analysis, and from tomorrow onwards maybe अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको कुछ एडवांस प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स भी बता दूंगा, और मे बी वी कैन डू दैट ऑन सैटरडे. एंड आफ्टर सैटरडे आप लोगों की फिर रोजाना की टास्क होगी कि आप लोगों ने विनिंग प्रोडक्ट्स जो हमारे सारे क्राइटेरिया पर उतर रहे हैं, नॉट स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ऑब्वियसली, जिनकी वाइबिलिटी निकल रही है, वो आपने फिर रोजाना की बुनियाद पे डालना स्टार्ट कर देने. आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप रोजाना की बुनियाद पे 8-8 10-10 प्रोडक्ट्स निकालें, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग रोजाना की बुनियाद पे स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आप 6-6 घंटे भी लगा दें, आपको एक प्रोडक्ट ना मिले. बट ट्रस्ट मी गाइस, आई विल ट्राई टू टेल यू गाइस अबाउट द एडवांस प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स, जिसकी वजह जिसमें होता ये कि आपने सिर्फ स्क्रैपिंग करनी होगी, आइडिएशन आपकी कभी खत्म नहीं होगी. द मेन रीजन कि मैंने आपको अभी तक वो नहीं बताया, कि मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी जो ऑलरेडी इंटरनेट पे यूट्यूब वीडियोस पे कंटेंट अवेलेबल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, आप जरा वो देखें, ताकि जब आपको मैं एडवांस टेक्निक्स बताऊं तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाए. कि अभी फॉर एग्जांपल व्हेन मुनीब विल बी वाचिंग दिस वीडियो, आई डू नॉट थिंक कि मुनीब ने जब पहले काम किया था उसने रेलेवेंसी निकाली कभी होगी, उसने कभी वाइबिलिटी एनालिसिस निकाला होगा, बिकॉज दीज आर ऑल द एडवांस टेक्निक्स व्हिच आर गोइंग इनटू द मार्केट. एंड आई एम 110% श्योर, लेट्स नॉट टेक वेरी बिग असम्पशन, 90% जो VAs है इस टाइम पाकिस्तान में या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको पता ही नहीं होगा व्हाट इज वाइबिलिटी एनालिसिस. उन्हें पता होगा ही नहीं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाइबिलिटी एनालिसिस, कि हम गैप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट में गैप है या गैप नहीं है. सो ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट थिंग कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या नहीं चल रहा. वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेक्निक्स. सो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. बिलाल, मुझे बताइए कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, ओवरवेलमिंग था, ओवरवेलमिंग नहीं था? नहीं, काफी भाई समझ आ गए. इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से. अभी इसमें आपकी बस टास्क ये है कि आपने चलें जो 10-10 प्रोडक्ट्स निकाली उनमें से 5-5 के वाइबिलिटी एनालिसिस निकाल दीजिए. अभी मैं नहीं आपको कह रहा कि आप JS स्क्रीनशॉट देखें, अभी आप विनिंग प्रोडक्ट्स निकालें, जो प्रोडक्ट निकाले हुए उन्हीं का वाइबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म कर लें, बेशक सारी ऑरेंज आ जाए, स्पेस मौजूद ही ना हो, लेकिन एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस करें, इसको निकालें. जो मैंने मसले मसाइल बताए हैं आपको कि मैंने कॉपी पेस्ट किए नेक्स्ट शीट में, वो मैं ना करता उसी में करता तो क्या मसले मसाइल आने थे, तो करके देखिएगा, ताकि आई वॉन्ट यू गाइज टू आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम्स, आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक मिस्टेक्स, ताकि जब आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, जब मैं आपको टास्क दूं रियल टाइम क्लाइंट्स के लिए, तो आप ये चीज़ें रिपीट ना करें. तो यस, इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. बिलाल बताइए और इट्स द सेशन. मेरी तरफ से तो फिलहाल कोई. सही है, सही है. तो इसमें बस आप कोशिश कीजिएगा कि ना एटलीस्ट 5-5 वाइबिलिटी एनालिसिस आप तीनों, रेहान, बिलाल और मुनीब, आप ये कल निकाल लीजिए. इसको कल तक कोशिश करें, और कल हम शाम को सेशन इतना लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि कल मैं आपके ज़्यादा सवाल लूंगा इस पर. कोशिश करेंगे 45-50 मिनट का सेशन रखें, वाइबिलिटी एनालिसिस में कंप्लीट कर दूंगा. ऑन सैटरडे आई वुड educate you guys about the latest hunting techniques, and from Saturday onwards then I would expect you guys कि रोजाना की बुनियाद पे अब आप हंटिंग स्टार्ट कर दें. और जब आप हंटिंग स्टार्ट कर देंगे तो हम चाहे हंटिंग पर रहें चाहे हम सोर्सिंग पर चले जाएं, बिकॉज अभी हमने कुछ एनालिसिस मजीद करने हैं, लेकिन आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस के रोजाना की बुनियाद पर आप 30 से 40 मिनट निकालें और हंटिंग को दें आप. मतलब ताकि महीने बाद, सवा महीने बाद आपकी हंटिंग इतनी स्ट्रांग हो जाए कि मैं कह सकूं कि बिलाल की USA की हंटिंग बहुत स्ट्रांग है. अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आए तो मैं बिलाल को डायरेक्टली वो फॉरवर्ड कर सकूं. तो यस गाइस, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. तो आई होप कि रेहान और मुनीब जब इस, जी बिलाल.
दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये था कि जब हम कहते हैं कि यूएस की मार्केट है, जी तो जी। इसमें जो यानी बायर्स सिर्फ यूएस में ही बाय कर सकते हैं, यूएस में सिर्फ बाय कर सकते हैं, सवाल समझा नहीं आपका। यानी कि जो Amazon.com है उस पे हम किसी और मुल्क में बैठ के नहीं ऑर्डर कर सकते, मैं कर सिर्फ सकता हूँ, यूएस मैं वाले ही ऑर्डर नहीं कर नहीं, मैं सकते कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली यहाँ पाकिस्तान में लाहौर बैठ के यूएस से अमेजोन से प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ। वो तो मसला नहीं है उसमें। लेकिन हमने देखना होता है कि जो मेजोरिटी तो होती है वो तो उसी मार्केट प्लेस की होती है ना, कि जो यूएसए की ऑडियंस है वो यूएसए मार्केट प्लेस में परचेज करी। ऑब्वियसली 3 4 5% होते हैं जो आउट ऑफ यूएसए भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी उधर ही होती है। अब जैसे Amazon.co.uk, इसमें मैं रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूँ।